हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक आयुर्वेद में बताए गए 16 संस्कारों में से एक बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्कार के बारे में है। इसको हम स्वर्ण प्राशन संस्कार के नाम से जानते हैं। ये संस्कार कोई जादू नहीं होता है या फिर कोई केमिकल इंड्यूस्ड मेडिसिन भी नहीं होता है, बल्कि ये हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक साइंस है जो कि आज तक जो है हमारी जनरेशन, बहुत सारी जनरेशन से ही जो है बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये संस्कार हम कराते जा रहे हैं और इसका जो है बहुत श्योर जो है रिज़ल्ट भी देखने में आता है। स्वर्ण प्राशन संस्कार में क्या किया जाता है, अब आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्वर्ण प्राशन संस्कार में आखिर हम बच्चे को क्या देते हैं, क्या मेडिसिन देते हैं। तो स्वर्ण प्राशन संस्कार में बेसिकली स्वर्ण भस्म को कुछ हर्बल एक्सट्रैक्ट्स के साथ में सेमी सॉलिड फॉर्म में ओरल रूट से जो है बच्चों को हम ड्रॉप्स की फॉर्म में जो है सेमी सॉलिड फॉर्म, जैसे मैंने कहा, में ये देते हैं। और इसकी कुछ डोजेस की हम यहाँ बात करेंगे, इन हर्बल एक्सट्रैक्ट्स की हम यहाँ पर बात करेंगे और इससे हमारे बच्चे को क्या बेनिफिट होगा इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि स्वर्ण प्राशन संस्कार में दी जाने वाली जो ड्रॉप्स हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स इसके नाम में ही है कि स्वर्ण प्राशन है, तो फिर इसमें सबसे पहले स्वर्ण भस्म का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसमें जो द्रव्य का इस्तेमाल किया जाता है उनके नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी। सबसे पहले इसमें वचा का प्रयोग करते हैं, उसके बाद शंख पुष्पी, ब्राह्मी, गुड़ूची सत, मुलैठी, अश्वगंधा, इन सब हर्ब्स का प्रयोग करते हैं और इसके साथ ही घी और शहद का भी प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ कि घी और शहद का प्रयोग कभी भी इक्वल क्वांटिटीज़ में नहीं किया जाता। घी और शहद की रेशियो हमेशा अनइक्वल रखी जाती है। तो इस प्रकार से इन सब हर्ब्स से मिलकर तैयार होती है हमारी स्वर्ण प्राशन के लिए ड्रॉप्स। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वो कौन सा समय है जिस समय हमने बच्चे को स्वर्ण प्राशन संस्कार कराना होता है, कितने ड्रॉप्स हमें उसको देने चाहिए। तो आइए अब वो देखते हैं। तो स्वर्ण प्राशन संस्कार के लिए जो है बच्चे को रोज़ सुबह खाली पेट या फिर पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक साल में एक स्पेशल समय रहता है, उसी टाइम पे हम इसको दे सकते हैं। और अगर आपको नक्षत्र नहीं समझ आता है तो हम वैसे भी जो है स्वर्ण प्राशन बच्चे को करा सकते हैं। वो आपको रोज़ खाली पेट बच्चे को देना है और मिनिमम उसकी डोज 1 महीना लगातार हमने कंटिन्यू रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 3 से 6 मंथ के लिए बच्चे को कंटिन्यू करा सकते हैं। अब कितना ड्रॉप्स देना है ये बच्चे की एज के अनुसार हम डिसाइड करते हैं। तो जन्म के 1 महीने से स्टार्ट करके 1 साल तक के बच्चे को हम 2 ड्रॉप्स दे सकते हैं हर रोज़, और 1 से 16 साल तक के बच्चे को हम 4 ड्रॉप्स देते हैं। यहाँ पर ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है कि 16 साल तक के ही बच्चे को ये स्वर्ण प्राशन संस्कार किया जाता है, क्योंकि उसके बाद जो है बच्चा एडल्ट एज में आने लगता है। तो तब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब तक बच्चे का पूरा माइंड जो है अच्छे से डेवलप हो चुका होता है और तब ये उतनी हेल्प नहीं बच्चे की कर पाएगा। जो सारे बेनिफिट इस एज से पहले, जितना कम एज में हम बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराते हैं उतना ही ज़्यादा फ़ायदा बच्चे को उससे मिलता है। अब जब हम यहाँ फ़ायदे की बात कर रहे हैं तो देखते हैं कि स्वर्ण प्राशन संस्कार से हमारे बच्चे को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले तो स्वर्ण प्राशन से जो है बच्चे की इंटेलिजेंस इम्प्रूव होती है, बच्चे का माइंड जो है बहुत अच्छी डेवलपमेंट की तरफ जाता है और आपका बच्चा जो है आगे जा कर के अपनी डिफरेंट फील्ड में जो है बहुत सक्सेस प्राप्त करता है। इसके बाद फ्रेंड्स जो स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स हैं उनसे बच्चे का डाइजेशन बहुत इम्प्रूव होता है। और जब जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि आपकी जो पूरी फिज़िकल स्ट्रेंथ होती है आपकी डाइजेशन पे डिपेंड करती है, और डाइजेशन अगर अच्छी है तो आपकी फ़िज़िकल पावर जो है बहुत अच्छी रहेगी। और बच्चा क्योंकि ग्रोइंग एज में है
उसके लिए डाइजेशन अच्छी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्वर्ण प्राशन यही काम कर रहा है, आपके बच्चे की डाइजेशन को इम्प्रूव करके उसकी फिज़िकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इसके बाद फ्रेंड आजकल जो है बहुत ये देखने में आता है कि बच्चे बहुत सारे बच्चे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो होते हैं उनमें पीछे रह जाते हैं। जैसे कि समय से गर्दन नहीं संभालने लगता है, कुछ बच्चे बहुत लेट बैठना स्टार्ट करते हैं, बहुत लेट क्रॉल करने लगते हैं, काफ़ी लेट खड़ा होना या चलने लगते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम से जो है स्वर्ण प्राशन आपके बच्चे को बाहर निकालेगा। इसीलिए भी स्वर्ण प्राशन संस्कार बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें ज़रूर अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड जो स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स हैं, इसका रिजुविनेटिव जो इफ़ेक्ट है, इसके कारण से बच्चे की स्किन टोन अप होती है, उसके कॉम्प्लेक्शन में भी जो है बहुत ही इम्प्रूवमेंट आती है। तो आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे बच्चे बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे उनके पेरेंट्स उनको दूध में नहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्वर्ण प्राशन भी जो है इसमें बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट देता है। तो ये भी एक स्वर्ण प्राशन संस्कार का फ़ायदा है, टू रिजुविनेट स्किन एंड टोन अप। स्वर्ण प्राशन जो है बच्चों की इम्यूनिटी को कुछ इस तरीके से बढ़ाता है जिससे कि वो बहुत सारे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से सुरक्षित रह सकते हैं। और आप समझ ही सकते हैं, अगर आपका बच्चे को बार बार से इन्फेक्शन नहीं होगा तो उसकी सेहत अच्छी रहेगी। सेहत अच्छी रहेगी तो वो अच्छे से अपना टाइमली सभी ग्रोथ माइलस्टोन्स अचीव करेगा और अपनी एज के अकॉर्डिंग जो है सब काम सीखेगा और अपनी लाइफ में अपने हम उम्र बच्चों के साथ जो है अच्छे से बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स इससे जो है बच्चों की जो ग्रैस्पिंग पावर है, मतलब कुछ भी सीखने की क्षमता, तो जैसा कि बच्चे को बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में सीखनी होती हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ उसको सीखनी है। कभी बैठना सीखना है, कभी खड़ा होना सीखना है, खाना सीखना है, करवट लेना सीखना है। तो ये सब चीज़ें जो है जब आप बच्चे को मोटिवेट करते हैं तो वो ग्रैस्प तभी करेगा जब उसका ब्रेन उतना एक्टिव होगा। तो स्वर्ण प्राशन से बच्चे की ग्रैस्पिंग पावर बढ़ती है, उसकी एनालिसिस पावर बढ़ती है। मतलब जब बच्चा कुछ देखता है तो वो उस चीज़ को अपने माइंड में एनालाइज करता है, चाहे उसको अभी तक बोलना आता है कि नहीं आता है। तो वो जब अपने माइंड में वो चीज़ें एनालाइज करना सीख जाएगा तो उसकी मेमोरी उस चीज़ की को अच्छे से रिकॉल कर पाएगी और वो जो है उससे जो है बच्चे का माइंड जो है बहुत शार्प होगा। तो ये भी जो है स्वर्ण प्राशन का ही फ़ायदा है। तो इससे जो है स्वर्ण प्राशन से आपके बेबी को आप बहुत सारी डिफरेंट टाइप की एलर्जीज से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत बच्चों को बहुत जल्दी खांसी ज़ुकाम हो जाता है या स्किन एलर्जीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज से आप बच्चे को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो स्वर्ण प्राशन संस्कार है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं या फिर अटेंशन पाने के लिए बहुत ज़्यादा रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो बच्चों की ये वाली टेंडेंसी भी जो है स्वर्ण प्राशन संस्कार से कम हो जाती है और बच्चा अच्छे से बिहेव करता है। तो फ्रेंड देखा आपने कितने सारे फ़ायदे हैं स्वर्ण प्राशन संस्कार के। तो आप ज़रूर अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन संस्कार कराएं। इसके लिए आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको इसका प्रॉपर तरीका, ये ड्रॉप्स आप को कहाँ से मिल सकते हैं या आप कैसे इसको बना सकते हैं, ये सब चीज़ों को आपको एडवाइस डॉक्टर से मिलेगी। तो आप ज़रूर इसको कर सकते हैं। और आप ये भी जानना चाहेंगे कि स्वर्ण प्राशन के ड्रॉप्स को हम कितना टाइम तक सहेज के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो आप 3 साल तक रूम टेम्परेचर पर इसको चाहें तो स्टोर कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी जो ड्रॉप्स है आपने एक बार ले लिया तो वो ख़राब हो जाएगी। आप अपने घर में और आपके आसपास में जो भी बच्चे हैं उनको भी आप इसको दे सकते हैं अगर एक बार आपके पास ड्रॉप्स है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी और इस जानकारी के साथ आप अपने बच्चे को बहुत हेल्दी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।